ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवगायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्।
जब राजा को पता चलता है कि उसकी बेटी जंगल में, सामान जंगल में, तो एक गोलकी आयोजन करता है। प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाते हैं और सबको अपनी दिशा दे देते हैं कि तुम वहाँ आ जाओ, उससे ढूंढो मेरी बेटी को समाज का। और रात को भी ढूंढने के लिए भेज दिया जाता है और रात में ढूंढने के लिए निकल जाता है। सेवाएं अपनी अपनी आदेश के अनुसार वो भी अपनी अपनी ढूंढने के लिए जंगल की आगे बढ़ता है। और यहाँ पे जो मासी दर्शनजी मुझे पता चलता है कि दर्शनजी की दासी है, तो उसे दासी के काम से मुक्त कर देती है और उसे अंदर की जो गेस्ट हाउस रहता है, जो मेहमान का कमरा रहता है, उसे वहाँ काम दिया जाता है। कहते हैं तो मेरी दासी थी, इससे मैं वहाँ काम कराऊं, इसे तो मेहमान की तरह रखना चाहिए, तो उसे मेहमान समझ में भेज दिया जाता और उसे दासी के काम से मुक्त किया जाता। अब दर्शनजी के आस-पास वो जो लोग दासियां थी, अब उसकी सेवा में लग जाती। अब दासियां करती है, देखो इसके कितने कर गए एक दासी होते हुए और इसकी सेवा में दासियां लग रही है। एक दासी की सेवा करती है अपने घर के लाल के साथ, लेकिन दासियों का सेवा करने का पाप नहीं है। माननीय महारानी की कृपा जैसी हो गई इसके ऊपर, महारानी का जिक्र किया, इसलिए इसे दासी की बात करने अंतरपुर में व्यवस्था की गई और उसकी सेवा में हमें रखा गया। और रात को घूमते घूमते तो बाकी यहाँ पहुंच जाता, राजा से मिलता है, राजा को देखा है मुंशी का आया और आपके सारी की आपके लिए समाचार देने की विषय की राजा कैसे हमें क्या है, क्या हालचाल है, सब कुछ तो है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक समस्या आ रही है, इसके लिए हम सब निकले हुए हैं, क्या समस्या है? क्या हमारी बेटी और दामाद कई वर्षों से वन भवन कर रहे हैं, उनका पता ही नहीं कहाँ हुए, तो हम सब उनसे ढूंढने के लिए राजा अपना दुख प्रकट करता है। ये तो बहुत बुरी बात, अच्छी खबर नहीं आए हो आप, देखो मेरे से कितना होगा, मैं भी कोशिश करूंगा ढूंढने की, आप तुम आए हो थोड़ा विश्राम करो। और वो रानी के पास पहुंचता है, रानी को पूरी घटना सुना, रानी को हमारे पहले से रानी के सब बता दिया। अब राजा कहता है राज आया है घटना देखिए, रानी की आपकी जिसके लिए होने एकदम से रानी को याद आता है कि यहाँ जो दासी है तो दमयंती की दासी है, अगर इससे कोई चुनाव मिल सकता है तो राजा को बोले आप जाओ राजपुरोहित को यहाँ लेके आओ, क्योंकि हमारे पास दमयंती की दासी आई हुई है, उससे कोई ना कोई चुनाव मिलेगा, हम अपनी बेटी को दामाद को दें। और इधर से राजपुरोहित रानी के लिए पहुंच जाता है और राजा रानी से पूरी बात करती, रानी के लिए कुछ देर को रानी को बुलाती हूँ और तुम रानी के हाथ करती और रास्ते में लेके जाओ, उस दासी को लेके आओ, वो दासियां रास्ते के लिए महारानी को याद करती और ये जैसे महारानी के बच्चे के पहुंचती अपने हाथ धोती फिर को नीचा क्या बात है माता जी, आपने मुझे याद किया, ये विनम्र भाव उसकी गाड़ी के बीच सुन रहा था बार बार
और रानी कहते देखो ये मेरी बहन के रात में आए और तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, उनका जल्दी से जवाब देना मैं जा रही हूँ। ये बात उनकी करने के प्रतिनिधि से कर जाती है। अभी दोनों रखती है कि आज आज इन सबको पता चल जाएगा नहीं। अब वो सोचते क्या बात होती और रात को हम आए क्या बात करते हैं। अब बाकी से बताया तो नहीं मिलेगा, क्या बात आपको पता तो नहीं करा देगा, लेने तो नहीं आ रहे हैं। अब उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन थोड़ी देर वहां बैठने के बाद इसकी रात को बेकार नहीं पा रहे, चलो अच्छी बात है, बेकार नहीं है तो नहीं अपना रात और अब दोनों के बीच वार्तालाप चालू हो गया। रात में रणनीति की वार्तालाप चालू हो गया। जैसे जैसे वार्तालाप होती है, अब रात के मन में एक जिज्ञासा का होने लग जाती है। तो सब रणनीति जानती है बातें, ये कैसे जानते हैं ऐसा बातें कभी ना कभी देवी से रणनीति हो। अब जैसे जैसे रात को इनके मन में आता है बातें में लगाओ, कोई ना कोई रात जरूर मिलेगा। अब रात को इनके बातों में लगा देता है और जो भी लंबी बात करती है, जो भी उनके विश्वास होता जाता है, ये ही है लेकिन अब मैं ये भी नहीं सकता, मेरे पास सबूत भी नहीं है कि यही रणनीति की। तो उनके बचपन से याद आ रहा है बात कि इसके दिल में नहीं था, अगर मैं इसके चीज का ये दूंगा तो मैं देखा और जैसे मेरे का तो देखता है उसके होता है। अब रात के आंखों से आपको छीनने लग जाते हैं, देवती करते होंगे आपको एक रात को छीनने आप डरने ऐसा गई अब मुझे मैं कुछ सिखा नहीं पाऊंगी, अब मुझे अपना राज पूरा खोलना ही है। इसलिए राज आपको कैसे पता चला इन्हें ही डरने और तुम्हारे बातों से मेरे दूसरा छोड़ता था, लेकिन जब तुम्हारे का टूट गया तो मेरे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम भी कर लेंगे। रात को आज खड़ा हो और कर्मों में जाती है, समझ लगती है क्योंकि आप हाथ मत जोड़ो मेरे साथ, आप तो हमारी राजनीति इतने बड़े राष्ट्र नहीं हो, एक शोभा नहीं करता आज बोलते हुए। भागती है और राजा से बात बोलती है, जो बात नहीं वही डरे। राजा ने विश्वास क्या मेरी कानून की बेटी हमारे यहाँ नौकर बन के रह सकती है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वो तो मेरी बेटी बेटी है, वो भी नौकर बन के रहेगी, आगे फिर गाड़ी बन के रहेगी। समय नहीं आता, गाड़ी को आगे भेज दिया और रात को खुशी के लायक एक परिवर्तन नहीं पाता है, वो भी राज करने में राजा की बात करता है। राजा जाने के बाद अत्यंत खुशी की रात है कि जिसकी खोज कर रहे थे वो खोज पूरी हो गई। आज आनंद की रात है, पूरे शहर में आज खुशियां मनानी चाहिए हमारे राज्य में। और आज का राज्य में भी
राजकुमारी नहीं थी और वो जाति वो कोई नहीं थी। ये बात विश्वास नहीं राजा वहां से उठता है अंतर को रानी के पक्ष में पहुंचता है। रानी को समाचार देता है कि तुम्हारी खास जाति तुम्हारी भारतीय है और कोई नहीं। अब उसके जमीन पे नहीं और फिर भागते हुए उस पक्ष में कौन बैठने जा रहा है राजकोई और जमीन की बातें कर रहे और आगे उसके बैठते बैठते बनते एक तो खुशी की भावना थी कि मेरी बाकी मुझे मिल गई। एक मन में दुख भरा मेरे देश की आबादी मेरी भाई राज्य से काम कर रहा है राज्य जैसा व्यवहार किया राज्य जैसे काम कर रहा है मैं पैसा नहीं पाया भाई को भी लेकिन की आबादी और दूसरी खुशी के मारे गए व्यक्ति के नहीं भारतीय राज्य कौन जाती है और जाते आंखों से आंसू गिरने जाते दोनों के आंखों में आंसू गिरने लग जाते हैं गले मिलते हैं और जमीन की गैर मिलती और जमीन की गैर बहुत सारे कष्ट के नाते के बनते हैं और जमीन की सोच हो जाते हैं कैसे संभालूंगी इन सबको। अब मुझे लगता है मुझे घर जाना होगा और मैं घर जाना नहीं सकता अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। अब मुझे स्कूल में जाना ही पड़ेगा बाकी भी देंगे और आज कोई खाली हाथ को नहीं जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है कैसे मिनट होता है और आगे और क्या क्या घटना है बढ़ती है इसी के साथ होता है। सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। गीतराज पुरुष भगवान महावीर को सा भक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी को सा भक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक सहायिका उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम। भगवान से जिज्ञासा की जा रही है वंदन एणम भंते जीवे किम जनई कि भगवान वंदना करने से जीव क्या प्राप्त करता है। वो भगवान समाधान की भाषा में कहते हैं वंदन एणम नियागोयम कम्म खगेयी उच्चागोयम निबंधई सोहग्गम च नम अपरिहय्यम आनाफलम निवत्तेयी दाहेण भावंच नम जनई कि वंदना करने से नीच कुल में उत्पन्न होने वाले कर्मों की वो क्या करता है निर्जरा करता है और उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले कर्मों का अर्जन करता है। जिसकी आज्ञा को लोग शिरोधार्य करे वैसा अबाधित सौभाग्य को वह प्राप्त करता है और जनता की अनुकूल भावना को वह प्राप्त करता है। तो भगवान महावीर उन्होंने वंदना करने के लाभ के बारे में बताया कि एक तो हमारे जो नीच गोत्र निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले जो कर्म हैं वे कर्म टूट जाते हैं और कुलीन परिवार में उच्च परिवार में जन्म हो
वैसे कर्मों का उपार्जन वह कर लेता है और साथ में वह ऐसे कर्मों का उपार्जन करता है जिसके द्वारा उनकी आज्ञा को लोग अबाधित रूप से स्वीकार करते हैं, ऐसे उच्च कर्मों का वह उपार्जन करता है और अशुभ कर्मों का वह निर्जलन कर लेता है, पुण्य कर्म का बंधन कर लेता है। तो भारतीय परंपरा में, संपूर्ण भारतीय परंपरा में कह दे, वंदना का, अभिवादन का, नमस्कार का अपना महत्व है। घरों में भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं कि बड़ों को क्या करे, प्रणाम करें। ज्ञानशाला के बच्चों को भी प्रेरित किया जाता है कि जो घर में बड़े हैं उनको प्रणाम करें और साधु साधियों के दर्शनों की वंदना करने की भी प्रेरणा दी जाती है। महाभारत का प्रसंग आता है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के लिए कटिबद्ध हो चुकी थी, कौरव सेना भी तैयार खड़ी थी और पांडव सेना भी खड़ी थी और युद्ध का बिगुल बजाने वाला समय आ गया था। लेकिन उससे पहले युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरता है और नीचे उतरकर कौरवों के दिशा के अंदर अग्रसर हो जाता है। सब लोग चकित हो जाते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, युधिष्ठिर ये क्या कर रहा है, शत्रु सेना की तरफ जा रहा है, कहीं कुछ हो गया तो। लेकिन युधिष्ठिर निश्चिंत होके वह कौरव सेना की तरफ गए और कौरव सेना के सेनापति कौन थे, भीष्म पितामह, जो कि उनके एक तरह से परदादा थे, पितामह थे, उनके पास में गया और नीचे झुककर उनको प्रणाम करता है। और जैसे ही भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं और भीष्म पितामह ने विजय भव का आशीर्वाद दे दिया। अब युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो कि उनके शिक्षा गुरु थे, उनके पास में गया, उनको भी प्रणाम किया और उन्होंने भी विजय भाव का आशीर्वाद दे दिया। कृपाचार्य के पास में गया और कृपाचार्य को भी प्रणाम किया और कृपाचार्य ने भी विजय भाव का आशीर्वाद। दुर्योधन ये देखता जा रहा था और उसका उफान बढ़ता जा रहा था, आवेश बढ़ता जा रहा था, गुस्सा बढ़ता जा रहा था और सोचने लगे ये क्या, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हमारी ओर से युद्ध कर रहे हैं और विजय होने का आशीर्वाद उनको दे रहे। तो गया, अरे ये क्या कर रहे हो आप इस सेना के सेनापति हो और शत्रु सेना को विजय होने का आशीर्वाद दे रहे हो। तब बीच में द्रोणाचार्य कहते हैं, दुर्योधन, जो प्रणाम करता है, झुकता है, नमस्कार करता है, वह आशीर्वाद का भागी होता है। तुम भी अगर जाके अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को अगर प्रणाम करोगे तो वह तुम्हें भी विजय भाव का ही आशीर्वाद देगा। लेकिन दुर्योधन बड़ा अक्कड़ व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, वो भला किसी के सामने झुक जाए, वो गया नहीं और आशीर्वाद भी मिला नहीं। तो ये तो लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार में भी
कोई व्यक्ति प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, तो उसे आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, चाहे दीर्घायु की हो, चिरायु हो, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यशाली हो, कुछ भी हो, आशीर्वाद बड़ों से प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो व्यक्ति धर्म करता है, धर्म के अनेक प्रकार है, उसमें एक प्रकार है बड़े साधु साध्वियों को, रत्नाधिक साधु साध्वियों को वंदना करें। अनेक प्रकार के साधु के कृतिकर्म होते हैं और उसमें उन क्रियाओं को करने से उसे अध्यात्म की प्राप्ति होती है। तो वंदना भी एक कृतिकर्म है। हमारी परंपरा है सवेरे उठते ही बड़े संतों को वंदना करना, गुरु वंदना के समय वंदना करना, शाम को वंदना करना। तो ये वंदना की विधि भगवान महावीर कहते हैं कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा कारण है और नीच गोत्र कर्म को काटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान महावीर ने धर्म का मूल किसे कहा है? विनय को कहा है। उत्तराध्ययन सूत्र का पहला ही अध्ययन भगवान महावीर की अंतिम देशना का जो पहला अध्ययन है विनय पद्धति को दर्शाने वाला है। और जहाँ वंदना है, नमस्कार है, वहाँ विनम्रता झलकती है और वही विनम्रता कर्म काटने का कारण बने। लेकिन अगर वंदना तो हो रही है लेकिन विनम्रता नहीं है, अहंकार है, धीरता है, जिस विधि से वंदना करनी चाहिए उस विधि से नहीं करते हैं। कृतिकर्म के 32 दोष बताए गए हैं, उनमें सविधि वंदना न करना, दृढ़ता से वंदना करना, तिरस्कार या अनादर पूर्वक वंदना करना कर्म बंधन का कारण है। नीच गोत्र कर्म बंधन का कारण। आप कहेंगे वंदना से तो उच्च गोत्र का बंधन, सविधि वंदना उच्च गोत्र का बंधन है और अगर अविधि से की जाती है, अनादर से की जाती है, तिरस्कार पूर्वक की जाती है और जिस समय वंदना का समय है उस समय वंदना नहीं की जाती है, कर्म बंधन का कारण है। ये कृतिकर्म के 32 दोष बताए गए हैं और उन 32 दोषों में दोष और भगवान महावीर का अनेकांत का सूत्र कि एक ही कार्य कर्म बंधन का भी हो सकता है और कर्म मुक्ति का भी हो सकता है। विधि सहित जो कार्य है वह कर्म मुक्ति का कारण है और अविधि से है तो वह कर्म बंधन का कारण है। आसाधना पूर्वक है, कर्म बंधन का कारण है। संत जा रहे हैं, जल्दबाजी लगी हुई है, मदन होना मदन होना मदन होना, वंदना करनी वंदना करनी। आसाधना ये तरीका नहीं है। वंदना करने की स्थिति में गुरुदेव या संत है कि नहीं ये देखा जाए। ऐसा नहीं कि चल रहे और बीच में हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, ये वंदना की विधि नहीं है। संत व्यवस्थित है, आसन पर स्थित है और उसमें भी कहा गया है कि पहले आज्ञा ली जाए, वंदना की भी आज्ञा ली जाए। आज्ञा धर्म की बात जगह जगह लागू होती है, सामायिक होती है, सामायिक करते हैं एक विधि अपनी। मथेन वंदामी एक सामायिक की आज्ञा। आप संतों के ठिकाने कर रहे हैं, उस समय अनुकूलता है या नहीं है, आप पहले आज्ञा ले। भरत कई बार आता है
कि मथे में ना लूँ, भले मैं रूम में हूँ तो भी आएगा। सामायिक की आज्ञा, ये विधि है। सामायिक की आज्ञा लेना भी ये विधि है। प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण की आज्ञा ये भी विधि है। और जैसा कि करेमी बनते के पाठ में भी आज्ञा ली जाती है, मान लो कोई साधु साध्या नहीं है, करेमी बनते का पाठ बोलते हैं, करेमी बनते भगवान सामायिक कर रहा हूँ, ये भगवान से एक तरह से आज्ञा ली जाती है। और प्रत्यक्ष साधु साध्या गुरुदेव है तो उनसे आज्ञा ली जाए, फिर करेमी बनते का पाठ बोल के। वैसे ही वंदना करवाने के लिए संत या गुरुदेव तैयार है कि नहीं है, ये स्थिति देखी जाए। और फिर ऐसा नहीं कि उनके तो अनिवार्य काम है और आप बीच में वंदना के लिए रोक दिया, तो वह भी कर्म बंधन का कारण है। इससे लाभ की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वंदना भी करें। दूसरी बात एक और है, अनेक बार साधु साध्वी हो चाहे गुरुदेव हो अपने काम में लीन भी हो सकते हैं, या किसी से बात भी कर रहे, आपने वंदना की, हो सकता है उनका ध्यान न भी जाए, क्योंकि किसी से बात कर रहे, तल्लीनता के साथ में कर रहे हैं, ध्यान नहीं जाए, तल्लीनता से अपने काम में लगे हुए, ध्यान न भी जाए। आपका कर्तव्य है वंदना करना। उन्होंने ध्यान दिया नहीं दिया ये देखने की जरूरत नहीं, आपने अपने भाव से वंदना कर ली, आपके कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। ध्यान दिया नहीं दिया, जिकारा दिया नहीं दिया, वो संत सत्या गुरुदेव उनका विषय है। ध्यान दे भी देते हैं, अनुकूलता होती है, ध्यान चला भी जाता है, जिकारा भी दे देते, कई बार नहीं भी जाए, लेकिन उस समय ये सोचना मैं तो वंदना कर रहा हूँ, ध्यान भी नहीं देते, फिर क्या मतलब हुआ, जिकारा भी नहीं दिया, ये सब सोचना कर्म बंधन का कारण। अशुभ विचारधारा को लाना ही कर्म बंधन का कारण, और मानसिक रूप से उनके प्रति अनादर प्रकट करना, उनकी आशा न करना कर्म बंधन का कारण। इसलिए वे उनका कर्तव्य का पालन कर रहे नहीं कर रहे, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाए, हमारा ध्यान जाए कि मुझे भावपूर्ण वंदना करनी है। कई बार हो सकता है ध्यान में हो, जप में हो, आपने अपना कर्तव्य का पालन कर लिया, आपने शुभ भावधारा के साथ कर्म वंदना कर ली, कर्म निर्जरा हो जाएगी। लेकिन अशुभ भावधारा लाए, अहंकार की भावना लाए, तिरस्कार की भावना लाए, आसाधना की भावना लाए, तो फिर तो कर्म बंधन नहीं हो। एक शुभ क्रिया भी अशुभ रूप में बदल जाएगी। इसलिए क्रिया ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के साथ में क्रोध, मान, माया और लोभ ये नहीं होने चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए और सजगता होनी चाहिए, विधि सही होनी चाहिए, तब तो लाभ मिलेगा। प्रासंगिक लाभ भी मिलता है। अगर कोई अनादर पूर्वक करता है, तिरस्कार पूर्वक करता है, अविधि से करता है, तो देखने वालों में भी उसका तिरस्कार होने लगता है। अरे ये क्या है, ये कौन सा तरीका है, अरे वंदना भी ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रासंगिक रूप से वह अपयश का भागी बन जाता है और आध्यात्मिक रूप से कर्म बंधन का भी भागी बनता है। और जब वंदना भावपूर्ण होती है, तन्मयता पूर्वक होती है, ऐसे महान कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। वासुदेव कृष्ण का घटना प्रसंग आता है। वासुदेव कृष्ण भगवान अरिष्ट नेमि, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ, उनके चचेरे भाई थे।
अरिष्टनेमि के पिता कौन थे? समुद्र विजय थे। और वासुदेव कृष्ण के पिता वसुदेव थे। वासुदेव नहीं, वसुदेव। वासुदेव तो उनकी पदवी थी और वसुदेव उनके पिता था। ज़्यादा अंतर नहीं है। वसुदेव पिता का नाम है, वासुदेव उनके पदवी का नाम है। 3 खंड के अधिपति वासुदेव होते हैं। और वसुदेव और समुद्र विजय 10 सगे भाई थे। सबसे बड़े समुद्र विजय जी और सबसे छोटे वसुदेव जी। उनके बीच में 8 भाई और भी थे। कौन? भगवान अरिष्टनेमि दीक्षित हो गए थे, साधना पूरी हो गई थी, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। और एक बार जब वे द्वारिका में आए हुए थे, वासुदेव कृष्ण प्रातःकाल वंदना के लिए जाते हैं और भावपूर्ण तन्मय पूर्वक। अब देखो, वासुदेव कृष्ण कोई सामान्य राजा नहीं था, सम्राट नहीं था, मांडलिक राजा नहीं था, बल्कि 3 खंड का अधिपति था। हजारों देव स्वयं उनकी सेवा में रहते थे। ऐसा व्यक्ति भी मुनियों के चरणों में, त्यागियों के चरणों में क्या कर रहा है? वंदना कर रहा है। और वह भी तन्मयता के साथ, भावपूर्णता के साथ। और उसने, कहते हैं, अनेक संतों को, संख्या तो बहुत आती है लेकिन पता नहीं वास्तविकता क्या है, अतिशोक्ति भी हो सकती है, लेकिन कहते हैं अनेक संतों को उन्होंने 3 बार उठ बैठकर विधि सहित वंदना की। और कहते हैं वंदना करते करते वे थक गए। वासुदेव कहते हैं संभवतया 10 लाख केसरी सिंह का बल उनके अंदर होता है। केसरी सिंह का बल, हाथी से भी ज्यादा केसरी सिंह का बल होता है। और वह भी 1-2 नहीं, 10 लाख केसरी सिंहों का बल एक वासुदेव के अंदर होता है। वज्र ऋषभ नारद सिंघनन होता है और बड़े बड़े युद्ध करता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, थकान महसूस नहीं करता है। वह उस दिन थकान को महसूस करने लगा। उसने भगवान को निवेदन किया, भगवान अनेक महायुद्ध किए हैं मैंने, लेकिन कभी शरीर में थकावट की अनुभूति नहीं हुई, लेकिन आज वंदना करते करते थक गया। भगवान कहते अरे थके नहीं हैं, थकान तो तुम्हारी बहुत मिट गई है। वासुदेव ने कहा भगवान ये कैसे, ये कौन सी पहली है, कौन सी थकान मिट गई है? अरे आज तुमने जो वंदना की है, आज की तुम्हारी तन्मयता पूर्वक जो वंदना थी, भावपूर्ण वंदना थी, तुमने उस वंदना से 4 नारकियों के कर्म काट लिए। 7 नारकियों तक का बंधन के कर्म इकट्ठे कर लिए थे, बंधे नहीं थे, कर्म इकट्ठे कर लिए थे। उसमें से 4 नारकियों के कर्म तुमने काट लिए। अच्छा, अभी भी मेरे 3 नारकियों के और जाता हूं और वंदना कर लेता हूं। भगवान ने कहा वो बात तो गई, राई के भाव रात को ही बदल गए। कि क्यों? कि अभी तक तो तुमने जो वंदना की थी तन्मयता और भावनाओं से की थी, निष्काम भावना से की थी। अब भावना क्या है? हाँ, कर्म नारकी को काटने की भावना है, सलक्ष्य नहीं, फल की इच्छा से नहीं। फल की इच्छा से करोगे उसकी प्राप्ति होने वाली
तो देखो, वंदना वंदना से 4 नारकी के कर्म वासुदेव कृष्ण कपाची। बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई है। वंदना के वैज्ञानिक लाभ भी है। हमारे यहाँ पंचांग कर्ण की वंदना होती है। घर से प्राचीन समय में प्रातःकाल घर से निकलते थे, उठ के पहले संतों के जाना है, संत सत्या गुरुदेव जो भी हो, जाना है और वंदना करनी है। देखो, इससे कई बातें घटित हो। एक तो घर की 4 दीवारी से बाहर निकल जाते थे। सुबह सुबह ठंडी और खुली हवा मिल जाती थी। संतों का ठिकाना जितना दूर है उतना आना और जाना सहज रूप से वॉकिंग हो जाती थी, प्रातः भ्रमण हो जाता था। इसीलिए प्राय पुराने लोगों ने मंदिरों को गांव से बाहर रखने की कोशिश की, पहाड़ों के ऊपर रखने की थी, ताकि एक तो क्या हो, सहज में ही प्रातः भ्रमण हो जाए, वॉकिंग हो जाए। दूसरी बात, कहाँ जा रहे हैं? संतों के वहाँ जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो उस समय भावधारा क्या रहती है? मैं दर्शनों के लिए, तो उस समय हमारी भावना एक पवित्र भावना रहने की संभावना है। जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, हमारे दिमाग में एक ही, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। और वो भावना भी कर्म निर्जरा का कारण बन जाती है। और फिर साधु साधियों के वहाँ आकर 3 बार उठ बैठकर वंदना की जाती थी। आजकल तो सीधी ही मथे नंदानी। वंदना क्या है? विधि ही भूलते जा रहे हैं। तो पहले हम लोग भी जब जाते थे, जितने भी साधु या साथिया होते थे, 5 होते चाहे 6 होते, सबको अलग अलग उठ बैठकर 3 बार, और फिर सुखसाता के लिए उठना बैठना अलग, सबको अलग अलग। तो इससे भी एक तो वंदना से कर्मों की निर्जरा, और वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती थी। हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती थी, घुटनों की भी हो जाती थी, कमर की भी हो जाती थी, गर्दन की भी हो जाती थी। एक विधि सहित वंदना करने से कई एक्सरसाइज, अब संतो बलि 2-3 ही होते हैं, सत्या 4-5 होती है। 15 बार उठ बैठ करेंगे, आपके 5, 10, 15 मिनट लगते हैं। कर्म निर्जरा भी होती है और प्रासंगिक रूप से क्या होती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। अलग से समय लगाने की भी जरूरत नहीं है, और वॉकिंग भी हो जाती है। सुबह सुबह का शुद्ध हवा, ऑक्सीजन की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए वंदना का वैज्ञानिक लाभ भी है, आध्यात्मिक लाभ भी है। तो हम वंदना के महत्व को समझें, पहचानें, और भावपूर्ण, तन्मयतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक हम वंदना करेंगे। तो वंदना करने से ही हम अनेक कर्मों की निर्जरा कर लेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, वंदना करने से नीच गोत्र कर्मों का क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंधन होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति। तो वंदना के अपने लाभ हैं, और इससे प्रासंगिक रूप से ऐसा भी कहा गया है कि आयुष्य बढ़ता है। अब कहेंगे आयुष्य कैसे बढ़ेगा? तो कहते हैं कि वंदना करने से हमारे भावों की शुद्धि रहती है, और जब भावों की शुद्धि रहती है तो उन भावों की शुद्धि से अकाल मृत्यु के कर्मों का क्षय होता है, और अकाल मृत्यु संबंधी कर्म क्षय होने से आयुष्य अपने आप आगे बढ़ जाएगा, आयुष्य बढ़ जाएगा। और विद्या बढ़ती है। विद्या कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वंदना करने से विनम्रता का विकास होता है,
तो विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ता है। यश कैसे बढ़ेगा? जब विनम्रता दिखती है, लोग देखते हैं, तो उनके मन में भी आदर की भावना बढ़ जाती है और अशुभ कर्मों का श्रेय होता है, अपयश कर नाम कर्म का श्रेय होता है, उससे यश कर्म का, पुण्य नाम कर्म का बंधन भी हो जाता है। नाम कर्म के दो प्रकार बताए गए, शुभ नाम और अशुभ नाम। उसमें यश शुभ नाम कर्म, अपयश अशुभ नाम कर्म, ये दो है। तो वंदना करने से अपयश नामक अशुभ नाम कर्म का क्या हो जाता है? विघात हो जाता है और यश नामक शुभ नाम कर्म का बंधन हो जाता है। तो इस प्रकार प्रासंगिक फल भी इसके मिलते रहते हैं। विजय का प्रकरण चल रहा था और मिष्ट विजय, अपने यहाँ 6 विजय की बात कही गई है, उसमें छठा विजय है कड़ाई विजय। और ये कड़ाई विजय पता नहीं अन्य परंपराओं में कईयों में शायद है भी नहीं, अपने यहाँ ये कड़ाई विजय दूसरी परंपराओं में है। हाँ, तो कड़ाई विजय किसे मानते हैं? अच्छा, उनको कड़ाई विजय मानते। खीर कढ़ाई में बनाया तो नहीं, कढ़ाई में अब वो कढ़ाई के प्रोसेस से निकली है मान। हाँ, सब्जी को किस में लिया? तेल भी गई में या घी भी गई? तेल से बनते तो तेल भी गई। तो कढ़ाई में कुछ भी करेंगे, या तो घी का प्रयोग होगा या तेल का प्रयोग होगा। फिर चीनी भी गई नहीं है, चीनी वगैरह भी गई नहीं है वहाँ पे। जैसे मान लो मावा है, मावा है, दूध भी गई में और चीनी भी गई भी मानेंगे। हाँ, तो और गुलाब जामुन को नहीं, अब गुलाब जामुन को चीनी भी गई में भी मानेंगे और कढ़ाई भी गई में भी मानेंगे। अपने यहाँ जहाँ कढ़ाई भी गई है, फिर उसको शेष विगई से उसे मुक्त रखा गया है। तो मिष्ट विगई चीनी, गुड़, खजूर का गुड़, मखाना, बतासा, खांड, ओड़ा, मिश्री, चपड़ा, महल मालिया, ताल मिश्री, सैक्रीन, चीनी युक्त शिकंजी, चीनी युक्त जूस आदि, गुलकंद, मिठास युक्त खारक व अनारदाना आदि का खाटा, ये सब मिष्ट विगई के अंदर लिए गए हैं। कढ़ाई मिश्रित, कढ़ाई वह वस्तु जिसे घी अथवा तेल से तला जाए, जैसे भुजिया, कचौड़ी, समोसा, घेवर, जलेबी, लड्डू आदि, जिसमें मिष्ट विगई डालकर गरम किया जाए, चीनी आदि डाल के गरम किया जाए, जैसे बादाम की कतली, चिक्की की रोटी, चिक्की की मिश्री की रोटी, हलवा, गाजरिया, मिष्ट युक्त अंजीर की कतली, चाशनी युक्त शिकंजी, चाय, कॉफी, उकाली, कस्टर्ड, च्यवनप्राश, आंवला आदि का मुरब्बा व कैरी पाक आदि तथा घी अथवा तेल वाला व्यंजन, साग, पाइनएप्पल आदि डिब्बाबंद पदार्थ, गुड़राब, टमाटर सॉस, रेवड़ी, गोटा, पापड़ी,
तिलपट्टी, गजक, तली हुई सोया स्टिक, केला आदि की तली हुई चिप्स आदि, ये सारी चीज़ें कढ़ाई मिश्रित के अंदर है। कढ़ाई मिश्रित एकाधिक विगई मिश्रण वाला पदार्थ जैसे मिष्ट युक्त दूध और दूध के अंदर शक्कर है, मिश्री है, नवाट है, जो भी है, वो अगर मिलाया है, 2 विगई मिल गई है तो वो भी कढ़ाई विगई में मिश्रित विगई के अंदर चली जाएगी। 2 या 2 से अधिक, जैसे दही के अंदर चीनी डाल दी, मट्ठा बना दिया, श्रीखंड बना दिया, ये सब कढ़ाई विगई में। मिष्ट युक्त दही, चीनी तथा दूध से युक्त आमरस है, आमरस के अंदर चीनी भी डाल दी, दूध भी डाल दिया, तो कढ़ाई विगई में चला जाएगा। श्रीखंड, दूध व मिष्ट युक्त आइसक्रीम आदि, श्रीखंड है, दूध व मिष्ट युक्त आइसक्रीम है मान लो, तो वह सब कढ़ाई विगई में। मिठाई किसे माना जाए? मान लो कढ़ाई विगई के त्याग नहीं है, केवल मिठाई के त्याग है, केवल मिठाई के, तो वह वस्तु जिसे घी अथवा तेल से तला जाए तथा जिसमें चीनी आदि डाली जाए, जैसे घेवर, जलेबी आदि, ये मिठाई। जिसमें मिष्ट विगई डालकर गर्म किया जाए, जैसे बादाम की कतली आदि, वह भी मिठाई। सातू, कांकरी, मेथी का लड्डू, लापसी, सीरा, ये वस्तु किसी भी रूप में निष्पन्न हो, चाहे गुड़ की हो या चीनी की हो, भले चीनी ऊपर से डाली गई हो या चीनी डालकर उसे गर्म किया गया हो, मिठाई मानी जाए। गुड़ के चावल को भी मिठाई माना जाए। कल अपने यहाँ गुड़ की मिठाई को वर्जित रखा था, लेकिन अभी उसको भी मिठाई की गिनती में रखा गया है। चलो इससे आगे का प्रकरण हम कल चलाने के बाद रखता हूँ, या जैसा योग होगा आगे। उपवास की बारी आज 30 है ना, 30। आज के उपवास शिल्पा सालेचा और टीना गोलेचा। कल चौथ अंजू साजेड़, निर्मला लूणिया। और एकासन आज का चंद्रबाई बोकड़िया और कल का मंजूबाई चोपड़ा। आज 27 तारीख जाप की बारी दिनेश जी लूणिया और कल का जाप प्रेमलता महनो। प्रेमलता जी में वो उधर मारे कॉलोनी। आज का 1 दिवसीय त्याग अंजीर खाने के त्याग है। उपवास के प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षी सू। कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा खाने पीने के त्याग है। एकासन के प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षी सू। कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, सचित खाने के त्याग है, कच्चा खाने पीने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है। सुने मंगल। अच्छा कोई सूचना एक मिनट है। आज रात को प्रतियोगिता है, इसको आज पहले ले जाना जेरोक्स वाले के यहाँ। आज रात को लगभग अर्घ वंदना के बाद में एक छोटी सी प्रतियोगिता है, 15-20 मिनट की है। प्रश्न 2 उत्तर 1 जनरल प्रश्न है, कोई अपने शास्त्रों के वैसे प्रश्न नहीं है, जनरल प्रश्न है, तो कोई भी इसमें भाग ले सकता है। प्रश्न 2 उत्तर 1। तो रात को समय का ध्यान रखें और अपने साथ में पेन लेके आए। मेरे पास व्यवस्था नहीं है, कागज तो मैं दे दूंगा, पेन की व्यवस्था अपना अभियान नहीं कि महाराज पेन भी आ गए, पेन साथ में लेके आए हैं, और चलता हुआ पेन, ऐसा नहीं कि झुकता रहे और फिर कहो कि महाराज पेन चल ही नहीं रहा, क्योंकि 13-35 साल हमारे बड़े होशियार है ना। हाँ वो बता रहे, हाँ समय पे
ओम। श्रद्धा तुमने लिखा दिया ना, और श्रद्धा का नाम बाकी है ना, आगे आगे बैठी हुई है। 4 सामायिक में क्या है? 3 साढ़े 3:15 घंटे। 8 बजे आओगी, 11 बजे तक हो जाएगी। और तो इसने 5 में लिखवाया हो, तो 5 वाले को तो 4 में गिन लेंगे ना। तो अगर 5 वाले ज़्यादा, इसमें 3 वाले में लिखवा दो ना, प्योर 3 में, 4 या 3 में, जैसे भी है। भरत का लिख लिया, भरत का 5 में लिखवा दिया। एक दिन की बात है। पाँच वाले 8 बजे आ जाए, 4 वाले थोड़े लेट भी आ जाए, 3 वाले थोड़े लेट आ जाए, पर 9:15 तक तो आ ही जाए, नहीं तो प्रवचन छूट जाएगा। परसों 29 तारीख सोमवार रहेगा, हाँ मंगलवार रहेगा, मंगलवार। अच्छा, ये आज जो प्रतियोगिता वो किसकी, महिला मंडल की ओर से ही? आयोजक संस्था का नाम लिखना पड़ेगा ना। अभी इनके साथ में जाके फोटोकॉपी कहाँ करवानी हो, देख के आ जाना, ये ले जाएंगे, बात करवा देंगे। हाँ? अच्छा, 20 में से 20 नहीं। ये इनके कितने नंबर है? 30 में से 29 नंबर। लो चलो, एक जैसा पेपर बड़ा होगा तो बराबर ही आएंगे ना। अच्छा, वही तो कह रहा हूँ, आपने नकल की कि उन्होंने की? अच्छा अच्छा, हाँ ये ठीक है। और तीसरा प्रश्न गलत कौन सा हुआ है? सबके अलग अलग हुआ होगा, सबके एक ही दे रहे, जरूरी थोड़ी। पेपर ले लेना, पता चल जाएगा। ये पहले वाले फर्स्ट के लिए, थर्ड के लिए, चलो हाँ ये पर्ची छोड़ दो, अब दूसरी पर्ची ले, सेकंड के लिए। वाह, चलो नकल वालों का तरह से अब पता नहीं, आ जाए तो आ जाए, फर्स्ट की आ जाए। साक्षी को हम आपके कौशल्या भाई वाले, पवनी भाई बोले क्या? अच्छा, प्राइज अभी दे रहे हो? अच्छा, हाँ 8 को, 8 को
શાંતમના પુરુષ 8 જનક હોય, 11 को नहीं है। हाँ, बाकी सबको शांतम। देखो जैसा अवसर हमारी क्या नहीं है ना, खाली है कि भरा हुआ है टीका? बाजी देखो ये है वो तो बाजी कीमती है। अच्छा मोरदर बाजी फैसला तुरंत कीमती है मोरदा। बाकी सब अपने लेके जाए जिसका नाम ये किसके मम्मी का है? ठीक है, मंगल पाठ सुना दूं। रात को अर्घ वंदना के बाद प्रश्न 2 उत्तर 1। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा और हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नत धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि और हंति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरं स्वाम विष्णु नाम गुण ओलक समरन सरे अति। दूसरी बात दवाई पानी की आज्ञा है।